हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। एंड आप सभी जानते हैं कि मैं सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जितनी भी टेट है उन सब टेट के लिए साइकोलॉजी लेकर आई हूँ और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अधिक यूज़फुल होने वाली है। सो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर आगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेव वाइगोवस्की कौन थे, इनके जीवन परिचय, इनकी कितनी एज में इन्होंने अपना नाम कमाया और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया क्या, यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें सिखाती हूँ। चलिए, लेव वाइगोवस्की। लेव सेम्योनोविच वाइगोवस्की रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोवस्की का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन आएगा कि लेव वाइगोवस्की का पूरा नाम क्या था। लेव सेम्योनोविच वाइगोवस्की। लेव वाइगोवस्की का जीवन काल कितना था? 1896 से 1934। क्वेश्चन आएगा कि लेव वाइगोवस्की का जीवन काल 1896 से 1934। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। ये किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक लाइन से, सिर्फ एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और उन्हीं में हम लोग कंफ्यूज होकर अपना क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। किन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है? लेव सेम्योनोविच वाइगोवस्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। इन्होंने बताया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास केवल जैविक परिपक्वता से नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। इन्होंने बताया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास केवल जैविक परिपक्वता से नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ठीक है, आगे चलती है। अब इनके जीवन परिचय पर देखिए, इनका जीवन देखिए। जीवन काल: जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ। लेव वाइगोवस्की का जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ। जन्म स्थान ओरछा। देश रसिया। देश क्या था? रसिया। तत्कालीन रूसी साम्राज्य में रशिया को मिला लिया गया है। मृत्यु 11 जून 1937 को। आयु 37 वर्ष। इनकी एज 40 साल के भी नहीं हुए थे। मात्र 37 साल की एज में इन्होंने इतना अधिक जीवन में हासिल कर लिया कि इन्हें आज हम और आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें पढ़ेंगी, याद करेंगी, इन्हें जानेंगी। इन्होंने अपना इतिहास में नाम अमर कर लिया है। आगे चलते हैं। वाइगोवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका मूल विचार ये मूल विचार क्या था इनका? वाइगोवस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मूल विचार था। वाइगोवस्की के अनुसार देखिए, सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। पहले सीखना सामाजिक स्तर पर होता है और बाद में व्यक्तिगत। इसका मतलब है कि बच्चा पहले दूसरों से सीखता है, बच्चा पहले दूसरों के साथ सीखता है, फिर स्वयं सीखने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है, एज लाइक मेरी छोटी सी बेटी है, वो अभी पहले जब वो बहुत छोटी थी, अभी 2 साल की है, 2 साल में वो बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखने लगी है। पहले बहुत सी चीज़ें उसको मैं सिखाती थी, बट अब वो सब काम खुद करती है। जैसे कि फ्रूट है, पहले मैं उसको खिलाती थी, खुद खाएगी। दूध उसको पहले मैं उसको बोलती थी कि बेटा दूध पी लो, अब खुद मांगती है दूध दे दो। अब उसको कपड़े हैं, जो कपड़े उसको खुद पसंद आते हैं वो खुद पहनती है। पहले उसको मैं पहनाती थी, बेटा ये कपड़े पहनो, बट नहीं, अब उसको खुद से चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे पहले दूसरों के साथ सीखता है, फिर स्वयं सीखने लगता है। वाइगोवस्की के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं देखिए। सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोवस्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन समाज है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण साधन समाज ही है। अगर किसी मनुष्य को आप जंगल में छोड़ दोगे तो वो सब चीज़ें, जंगली चीज़ें सीखेगा।
कुछ भी चीज़ें सामाजिक नहीं सीखेगा वो सामान्य मनुष्य नहीं बन पाएगा। बच्चा सीखता है माता पिता से, शिक्षक से, मित्रों से, भाई बहनों से, समुदाय से। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है इसका? यदि बच्चा गणित का सवाल नहीं कर पा रहा है और शिक्षक उसकी सहायता करता है तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बच्चे की हेल्प कर दी जाती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो बच्चा दूसरे की हेल्प से बहुत जल्दी से सीख लेता है। भाषा का महत्व। भाषा का महत्व। वो क्या हुआ ये? भाषा का महत्व देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना है। वाइगोत्स्की ने भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना है। एक सेकेंड। भाषा के कार्य क्या है? सामाजिक भाषा, दूसरों से बातचीत करने के लिए होती है सामाजिक भाषा। है निजी भाषा, बच्चा स्वयं से बात करता है। हाँ, बच्चा स्वयं से बातें करता है। जैसे वो होमवर्क करता है तो क्या करता है कि पहले ये करूँगा फिर यह करूँगा, पहले ये करूँगा फिर यह करूँगा। बच्चा इस तरीके से सीखता है। क्या है इसका आंतरिक भाषा? क्या है आंतरिक भाषा? सोचने की मानसिक प्रक्रिया। सोचने की मानसिक प्रक्रिया में क्या है? निजी भाषा। जी हाँ, सोचने की मानसिक प्रक्रिया जो उसकी वो निजी लैंग्वेज है, प्राइवेट स्पीच उसकी। वाइगोत्स्की के अनुसार स्वयं से बात करना बच्चे के मानसिक विकास का संकेत है। स्वयं से बात करना बच्चे के मानसिक विकास का संकेत है। इसका एग्जाम्पल देखिए, बच्चा लिखते समय बोलता है। हाँ, तो बच्चा क्या कर रहा है? स्वयं से बात कर रहा है। उसका मानसिक विकास स्वयं से बात करके ही हो रहा है। बच्चा लिखते समय बोलता है, पहले ए बनाऊंगा फिर बी बनाऊंगा। वाइगोत्स्की ने इसे सकारात्मक माना। वाइगोत्स्की ने इसे सकारात्मक माना है। अब देखिए, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। देखिए इसका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा इसकी परिभाषा। अब देखिए, ये ZPD सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वाइगोत्स्की की। अब देखिए, ZPD वह अंतर है जो बच्चा स्वयं कर सकता है। हाँ, बच्चा खुद हर चीज़ में अंतर कर सकता है, और जो सहायता से कर सकता है। हाँ, सहायता से भी कर सकता है। देखिए, ये ZPD का सूत्र है। देखिए, ZPD पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखिए, पोटेंशियल डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? एक्चुअल डेवलपमेंट जो बच्चा अकेले कर सकता है, एक्चुअल डेवलपमेंट जो बच्चा अकेले कर सकता है, एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा दूसरों की सहायता से करता है डेवलपमेंट। अब जैसे कि एग्जांपल, बच्चा अकेले 2 अंकों का जोड़ कर सकता है। जी हाँ, बच्चा अकेले 2 अंकों का इजीली जोड़ कर सकता है, लेकिन शिक्षक की सहायता से 3 अंकों का जोड़ भी कर सकता है। हाँ, अगर टीचर अच्छा होता है तो बच्चे को इजीली कुछ सम या कुछ सवाल बहुत इजीली 3 अंकों के जोड़ घटाव के सवाल सिखा सकता है। यही ZPD का अंतर कहलाता है। ZPD की विशेषताएं देखिए, सीखने का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। सीखने का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। शिक्षक की सहायता आवश्यक। जी हाँ, शिक्षक की सहायता आवश्यक है। अब देखिए, एक चीज़ है, CTET में सर्वाधिक पूछी जाने वाली अवधारणा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता ये क्या होती है? चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित परिभाषा देखिए। सबसे पहले, जब शिक्षक बच्चे को कार्य पूरा करने में अस्थायी सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम करता जाता है तो इसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखाती है धीरे धीरे। पहले उसको टुकड़े तोड़ तोड़ कर खाना खिलाना सिखाती है, अपनी गोद में बिठाकर खाना सिखाती है, फिर उसको सामने बिठाकर खाना खिलाना सिखाती है, फिर उसको उसकी प्लेट में टुकड़े तोड़ कर दे देती है रोटियों के, वो खुद से उठा के खाना सीख जाता है, और धीरे धीरे वो टुकड़े तोड़कर खुद सब्जी में लगाकर खाना खाना सीख जाता है। धीरे धीरे
उसकी सहायता कम कर दी जाती है, यही होता है स्कैफोल्डिंग। यही टीचर का होता है कि पहले टीचर उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाती हैं, फिर धीरे धीरे वो खुद सीख जाता है। आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। साइकिल सीखते समय पहले माता पिता पकड़ते हैं, फिर थोड़ा सहारा देते हैं, बाद में बच्चा स्वयं चलाता है, यही स्कैफोल्डिंग है। अधिक ज्ञान वाला अन्य व्यक्ति, अधिक ज्ञान वाला अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर, MKO। इसका अर्थ समझिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान हो, MKO। अब देखिए MKO कौन हो सकता है? शिक्षक, माता पिता, मित्र, भाई बहन या कोई विशेषज्ञ। जैसे उदाहरण देखिए, कक्षा में शिक्षक कौन है? MKO होता है। कक्षा में शिक्षक MKO होता है। संस्कृति का महत्व, अब यहाँ आता है संस्कृति का महत्व। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति यह निर्धारित करती है कि बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। संस्कृति यह निर्धारित करती है कि बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। देखिए उदाहरण देखिए, भारत में बच्चे हिंदी, संस्कृत, भारतीय परंपराएं सीखते हैं। दूसरे देशों के बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, लर्निंग देखिए, वाइगोत्स्की ने माना था अधिगम विकास से पहले आता है। सीखना जो है वो विकास से भी पहले आ जाता है, ये वाइगोत्स्की का मानने की बात थी। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है आप सबको, कि वाइगोत्स्की लर्निंग प्रोसेस्ड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस्ड डेवलपमेंट, शिक्षक की भूमिका देखिए, ये शिक्षक की भूमिका देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक देखिए, मार्गदर्शक है, सहयोगी है, सहायक है, फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर है, क्या है? फैसिलिटेटर। मार्गदर्शक है शिक्षक, सहयोगी है, सहायक है, फैसिलिटेटर है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को समूह कार्य कराना चाहिए, चर्चा कराना चाहिए, सहकारी अधिगम कराना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, संकेत देना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक को ये सब करना चाहिए। कक्ष में वाइगोत्स्की का प्रयोग, समूह शिक्षण, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सहकारी अधिगम, चर्चा विधि, परियोजना कार्य, सहपाठी शिक्षण। कक्ष में वाइगोत्स्की का प्रयोग, समूह शिक्षण, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सहकारी अधिगम, चर्चा विधि, परियोजना कार्य, सहपाठी अधिगम। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक वाइगोत्स्की। ये कुछ मोस्ट थोड़े से लाइन है, ये वन लाइनर है, मोस्ट है थोड़ी सी, आप इन पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक वाइगोत्स्की। ZPD का प्रतिपादन वाइगोत्स्की, ZPD का प्रतिपादन वाइगोत्स्की। प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की, MKO वाइगोत्स्की। इसके फोल्डिंग का नियम जो है वो वाइगोत्स्की ने नहीं, ब्रूनर ने दिया था। किसने? ब्रूनर ने। अधिगम विकास से पहले आता है वाइगोत्स्की, अधिगम विकास से पहले आता है वाइगोत्स्की। भाषा का सबसे अधिक महत्व है, भाषा का सबसे अधिक महत्व है वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया पर बल वाइगोत्स्की, सामाजिक अंतःक्रिया पर बल किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष आता है निकलकर, वाइगोत्स्की को पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है। देखिए वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, बिल्कुल सही बात है, बल्कि समाज, भाषा, संस्कृति और दूसरों के सहयोग से सीखता है। इसलिए शिक्षक, माता पिता और सहपाठी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए CTET की दृष्टि से ZPD, MKO, प्राइवेट स्पीच, इसके फोल्डिंग और सोशियो कल्चरल थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। नोट्स मंगवा लेने हैं, उनको आप बार बार पढ़िएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर नोट्स फ्री में प्रोवाइड करे जाएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की, ZPD निकटस्थ विकास क्षेत्र, MKO अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, प्राइवेट स्पीच स्वयं से बात करना, इसके फोल्डिंग अस्थायी सहायता, लर्निंग बिफोर डेवलपमेंट वाइगोत्स्की, भाषा एवं सामाजिक अंतःक्रिया विकास का आधार। देखिए अब हमारे इसमें आते हैं, मैं आपके लिए
30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ एमसीक्यू के। आप इन्हें प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, लेव वाइगोव्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जब तक मैं आपको समझाऊंगी, जब तक मैं इस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ूंगी और हर एक आंसर इसके ऑप्शन है ऑप्शन पढ़ूंगी, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में ABC इस तरीके से कमेंट लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, लेव वाइगोव्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस आपकी मेरे साथ हो जाएगी साथ के साथ, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में इसका जो भी आपको ऑप्शन आ रहा होगा वो लिखेंगे। फिर मैं आपको वही आंसर, अगर आप वो आंसर बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये जो गलत, जिसका सही है उसका सही है, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसका गलत है वो एग्जाम पेपर में गलत नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। इसका आंसर है लेव वाइगोव्स्की। क्या है इसका आंसर? लेव वाइगोव्स्की। देखिए, वाइगोव्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को सीखने का आधार माना गया है। वाइगोव्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? वाइगोव्स्की ने, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को सीखने का आधार माना गया है। सामाजिक संस्कृति को सीखने का आधार किसे माना गया है, या किसने कहा? सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को सीखने का आधार किसने माना है? इस क्वेश्चन इस तरीके से भी, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसका आंसर लेव वाइगोव्स्की आएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति कहीं पर लिखा हो तो वाइगोव्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहीं पर लिखा हो तो वाइगोव्स्की। बस ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। संस्कृति और सांस्कृतिक, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। वाइगोव्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आनुवांशिकता, परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकरण। देखिए, आनुवांशिकता है, परिपक्वता है, सामाजिक अंतःक्रिया है या अनुकरण है? इसका आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार वाइगोव्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोव्स्की के अनुसार बच्चा दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से सीखता है। बच्चा दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से सीखता है, तो इसका मतलब है कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है बच्चा। और ये किसने कहा? वाइगोव्स्की के अनुसार। ZPD का पूर्ण रूप क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये याद रखना है। प्रॉक्सिमल, सिर्फ आपको प्रॉक्सिमल याद रखना है। डेवलपमेंट और जोन आपको सेम टू सेम आएगा। सिर्फ प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल, इसको बार बार रिपीट करना। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ZPD किसके बीच का अंतर है? बुद्धि और उपलब्धि के बीच का। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, हटा देते हैं। ZPD किसके बीच का अंतर है? बुद्धि और उपलब्धि, विकास और अधिगम, वास्तविक विकास एवं संभावित विकास, भाषा और चिंतन। देखिए, भाषा और चिंतन का यहाँ पर कोई मैटर नहीं, क्योंकि भाषा और चिंतन का टॉपिक ही अलग है। ठीक है, विकास और अधिगम, यहाँ पर ये भी टॉपिक नहीं जिक्र किया गया है। बुद्धि और उपलब्धि, बुद्धि का टॉपिक एकदम से अलग है। ZPD वास्तविक विकास एवं संभावित विकास, वास्तविक विकास एवं संभावित विकास। जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जो बच्चा स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है, इनके बीच का अंतर GDP कहलाता है। जो बच्चा स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है, इनके बीच का जो अंतर है उसको ZPD, वह ZPD कहलाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, एक सेकेंड, चलिए वापस चलते हैं हम, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, एक सेकेंड। अरे 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 अरे, देखिए क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? खेल, भाषा, अनुकरण, स्मृति। इसका सीधा सा आंसर भाषा। जहाँ वाइगोव्स्की आएगा वहाँ पर भाषा आएगा।
जहाँ पर वाइगोवस्की आएगा वहाँ पर भाषा आएगा। इट मीन्स लैंग्वेज आना ही आना है वहाँ पे, बस ये बात याद रखना। भाषा को वाइगोवस्की ने मानसिक विकास का प्रमुख साधन माना है। भाषा को वाइगोवस्की ने मानसिक विकास का प्रमुख साधन माना है। बच्चे का स्वयं से बात करना क्या कहलाता है? बच्चे का स्वयं से बात करना प्राइवेट स्पीच। जो हम पर्सनल चीज़ के लिए होता है वो प्राइवेट ही तो होता है। पर्सनल जो हमारे खुद के लिए होता है वो प्राइवेट ही तो होता है। हम स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए करता है सब कुछ, जैसे कि ये मेरे स्वयं के कपड़े हैं, या मेरे स्वयं का भोजन है, तो ये मेरे प्राइवेट कपड़े, ये मेरे प्राइवेट भोजन है। या ये मेरा स्वयं का कमरा है, इसमें कोई नहीं आ जा सकता, तो ये मेरा प्राइवेट रूम है, इसमें कोई नहीं आ जा सकता। तो स्वयं का मतलब भी प्राइवेट होता है। जब हम अपने आप से बातें कर रहे हो तो प्राइवेट स्पीच होती है। निजी भाषा बच्चे के मानसिक विकास का संकेत है। हाँ जी, अगर बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो विकास है वो बढ़ रहा है, उसका जो दिमाग है वो बढ़ रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है। वाइगोवस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का कार्य क्या है? मनोरंजन, आत्म नियंत्रण एवं समस्या समाधान, अनुशासन, स्मरण शक्ति बढ़ाना। देखिए, अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है तो वो मनोरंजन तो कर नहीं रहा है, वो अनुशासन में भी नहीं है उस टाइम। क्योंकि अगर प्राइवेट बच्चा कर रहा है बात, अगर वो स्वयं से बातें कर रहा है तो एकदम से आज़ाद है, वो वहाँ पे अनुशासन काम नहीं करेगा, वहाँ पे मनोरंजन काम नहीं करेगा। स्मरण शक्ति बढ़ाना, स्मरण शक्ति और आत्मनियंत्रण, इन दो चीज़ों में आप फंस जाएंगे। ठीक है, इन दो चीज़ों में आप फंस जाएंगे। बट अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो सिर्फ आप ये सोचना कि सीटेट का जो भी सबसे बड़ा आंसर होता है 4 के 4 ऑप्शन में वही अधिकतर आंसर होता है, 90% आंसर वही होता है। हाँ, आपकी किस्मत ही अगर ख़राब हो उस क्वेश्चन के मैटर में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वरना सिर्फ आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप तुक्का लगा दीजिए। आत्मनियंत्रण एवं समस्या समाधान। आत्मनियंत्रण एवं समस्या समाधान, बच्चा स्वयं से बात करके अपने व्यवहार और कार्यों को नियंत्रित करता है। बच्चा स्वयं से कार्य करके अपने व्यवहार को और कार्यों को नियंत्रित करता है। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO का अर्थ है अधिक बुद्धिमान बच्चा, शिक्षक मात्र, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, अभिभावक। MKO मोर नॉलेजेबल अदर का अर्थ अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, और वो कोई भी हो सकता है। आपका MKO में शिक्षक, माता पिता, मित्र या कोई भी विशेषज्ञ हो सकता है, कोई भी विशेषज्ञ हो सकता है। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? पियाजे ने, ब्रूनर ने, कोहलबर्ग ने, गार्डनर ने। इसके फोल्डिंग की अवधारणा ब्रूनर ने दी। ब्रूनर ने वाइगोत्स्की के ZPD के आधार पर इसके फोल्डिंग का विचार दिया। इसके फोल्डिंग का अर्थ स्थायी सहायता, दंड देना, अस्थायी सहायता या मूल्यांकन। इसका है अस्थायी सहायता, क्योंकि स्थायी सहायता नहीं है, दंड देना नहीं है, मूल्यांकन देना नहीं, इसके फोल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। ये अस्थायी सहायता है। सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध क्या है? विकास पहले होता है, छोटा हो गया। विकास पहले होता है, अधिगम पहले होता है, दोनों संबंधित है, दोनों समान है। अधिगम पहले होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले होता है। वाइगोत्स्की मानते थे कि सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है? खोज अधिगम, ZPD, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ZPD वाइगोत्स्की की प्रमुख अवधारणा है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सर्वाधिक प्रभावी कब होता है? अकेले अध्ययन में, सामाजिक सहयोग में, परीक्षा के समय, खेल के समय। कब सीखते हैं हम अधिक? जब सामाजिक सहयोग मिलता है, जब हमें एक दूसरे से सहयोग मिलता है तो हम अधिक सीखते हैं। इसका आंसर है B, सामाजिक सहयोग से। सहयोगात्मक अधिगम वाइगोत्स्की की प्रमुख विशेषता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक, दंडदाता, सहायक एवं मार्गदर्शक, निरीक्षक। तो इसका आंसर आता है सहायक एवं मार्गदर्शक। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? वो सहायक भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। ये बिल्कुल बात सही है। शिक्षक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है।
निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के विचारों का समर्थन करता है? व्यक्तिगत अधिगम, सहकारी अधिगम, रटकर सीखना, दंड आधारित शिक्षण। इसका आंसर आएगा आपका सहकारी अधिगम। समूह में सीखना वाइगोत्स्की के सिद्धांत का आधार है। समूह में सीखना, सहकारी अधिगम का मतलब है समूह में सीखना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का आधार है ये, समूह में सीखना है सहकारी अधिगम। वाइगोत्स्की ने भाषा को किसका माध्यम माना? सामाजिक मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। वाइगोत्स्की ने भाषा को मानसिक विकास का माध्यम माना। वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस के। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे पहले किस स्तर पर होता है? व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, जैविक स्तर पर। इसका आंसर आएगा बी, सामाजिक स्तर पर। पहले सामाजिक बाद में व्यक्तिगत स्तर पर, पहले सामाजिक बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। निम्न में से कौन सी अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है? जेडपीडी, एमकेओ, ये तो है, जेडपीडी भी है, प्राइवेट स्पीच भी है, बट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये इनका नहीं है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। यह प्याजे की अवधारणा है। ओके, ये किसकी अवधारणा है? ये प्याजे की अवधारणा है। बच्चे का विकास संस्कृति से प्रभावित होता है, यह विचार किसका है? यह विचार स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, फ्रायड, यह विचार वाइगोत्स्की का है। बच्चे का विकास संस्कृति से प्रभावित होता है, बच्चे का विकास संस्कृति से प्रभावित होता है, यह किसका है? वाइगोत्स्की का विचार है। जेडपीडी में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति कहलाता है एमकेओ। क्या कहलाता है? एमकेओ। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? व्यवहारवादी। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछा जा रहा है व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, मानवतावादी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक है। कक्षा में समूह चर्चा किस सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोत्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक, फ्रायड। इसका आंसर है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का प्रमुख स्रोत है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का प्रमुख स्रोत परिपक्वता, पर्यावरणीय अंतःक्रिया, वंशानुक्रम और पुनर्बलन। तो इसका आंसर होगा बी, पर्यावरणीय अंतःक्रिया। किसने इसका आंसर पर्यावरणीय अंतःक्रिया किया है? एक बार मुझे किसने सोचा इसका आंसर पर्यावरणीय अंतःक्रिया? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजना। निम्न में से कौन सा उदाहरण जेडपीडी को दर्शाता है? बच्चा अकेले चित्र बना रहा है, बच्चा स्वयं भोजन कर रहा है, शिक्षक की सहायता से कठिन प्रश्न हल कर रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो इसका आंसर आएगा सी, शिक्षक की सहायता से कठिन प्रश्न हल कर रहा है। ये जेडपीडी को दर्शाता है, वो सहायता ले रहा है और वो भी अस्थायी सहायता। प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किस में परिवर्तन होती हैं? इनर स्पीच, सोशल स्पीच, साइलेंट स्पीच। कौन सा इसका सी आंसर है? इनर स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोच्च माध्यम है व्याख्यान, दंड, सामाजिक सहयोग, परीक्षा। तो इसका आंसर आएगा आपका सामाजिक सहयोग। क्या आएगा इसका आंसर? सामाजिक सहयोग। और चलती है, आज का जेडपीडी कल की वास्तविक उपलब्धि बन जाता है, यह विचार किससे संबंधित है? स्किनर, गार्डनर, वाइगोत्स्की, फ्रायड। ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं हम। आज का जेडपीडी कल की वास्तविक उपलब्धि बन जाता है, यह विचार किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। जो आज सहायता से किया जाता है वह कल बच्चा स्वयं कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो बच्चा आज आपकी हेल्प से कुछ सीख रहा है वह बच्चा कल स्वयं सब कुछ करने लगेगा। वाइगोत्स्की ने विशेष महत्व किसे दिया? भाषा और संस्कृति, पुनर्बलन, दंड, बुद्धि परीक्षण। इन्होंने दिया है भाषा और संस्कृति को। वाइगोत्स्की ने विशेष महत्व किसे दिया? भाषा और संस्कृति को। सीटेट में वाइगोत्स्की से संबंधित सबसे पहले सीटेट में वाइगोत्स्की से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी मानी जाती है? इसका है जेडपीडी। चलिए
हमारे आज के क्वेश्चन, हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाइएगा कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी। सो धन्यवाद। मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।